हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया 14 सितंबर 1949 को, और 1953 से ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की बात चली आ रही है। हम हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। ट्रेजेडी हमारे देश की ये है कि जिस चीज का हम बहुत जोशो खरोश से दिवस मनाते हैं या उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसके मूल संदेश को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। हम राम के जन्म को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, बहुत जुलूस तो निकालते हैं। मोहम्मद साहब के जन्मदिन को जुलूस निकालकर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उनके जीवन मूल्यों को हम अपने जीवन में नहीं लाते हैं। सेम बात इसके साथ भी है, हिंदी के साथ भी है। हिंदी दिवस हम बहुत जोश जुनून के साथ मनाते हैं, लेकिन हिंदी को जो जगह मिलनी चाहिए हमारे हिंदुस्तान में, वो जगह आज तक नहीं मिली। बल्कि बहुत सारी सरकारें आई और गई। कुछ सरकारों ने तो भाषा के नाम पर दीवार खड़ा करना शुरू कर दिया, भेदभाव पैदा शुरू कर दिया। उर्दू का जन्म भी यहीं से हुआ है जहां हिंदी जन्मी है। उर्दू बोलने वाले सबसे अधिक कहां हैं? हिंदुस्तान में है। उर्दू हिंदी में एक कथित भेदभाव करने का प्रयास किया जाता है। ये समानता कायम करने का एक जरिया होना चाहिए भाषा, तो भाषा को अलगाव का एक जरिया बनाया जा रहा है। दुष्यंत जी की एक लाइन है, लफ्ज एहसास से छाने लगे ये तो हद है, लफ्ज माने छिपाने लगे ये तो हद है। आप तो आए थे दीवार गिराने के लिए, आप दीवार उठाने लगे ये तो हद है। तो कभी भी इस फेरे में नहीं पड़ना है। कोई भी भाषा हमारे लिए अछूती नहीं है। सारी भाषाएं हमारे समृद्धि में सहायक हैं, वो उर्दू हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, जो भी है। कोई भी भाषा शुद्ध नहीं हो सकती है। जैसे हम बहुत सारे लोग ऐसे, हिंदी की सबसे दिक्कत हिंदी वालों से है। हिंदी वाले शुद्धता के चक्कर में पड़ करके हर चीज का हिंदीकरण करना चाहते हैं। क्या हिंदीकरण करेंगे? बिना उर्दू के, बिना अंग्रेजी के हम अपनी हिंदी को कैसे बोल पाएंगे? एक बात सुनिए, कमर में दर्द है, एक वाक्य है, छोटा सा वाक्य है, क्या कहेंगे आप हिंदी में इसको? दर्द उर्दू से आया है, अरब से, अरबी भाषा से आया है, इसको कैसे आप बोलेंगे हिंदी में? आपको कहना है कि डॉक्टर को फोन करो और पूछो ऑपरेशन किस दिन होगा। आप इसको हिंदी में क्या बनाइएगा? आप कहिएगा कि चिकित्सक को दूरभाष से बात करके पूछो कि शल्य चिकित्सा किस दिन होगी। ये कौन सी भाषा है? आत्मसात करने की क्षमता जिस भाषा में सबसे अधिक होती है, वही भाषा जिंदा रह पाती है, वही भाषा चल पाती है। अंग्रेजी आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनी हुई है। इसकी मुख्य वजह क्या है? उसमें यह एडेप्ट करने की, दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने की, पचा लेने की क्षमता है। हिंदी में भी है ये, लेकिन कुछ हिंदी वाले इसको नकारते हैं, जिसकी वजह से हम अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। एक डाटा देते हैं, आप सुनिए, ये सुखद है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। सबसे बड़ी भाषा है अंग्रेजी, उसके बाद मंडारिन माने चीनी भाषा है, थर्ड स्थान पर हमारी हिंदी है। ये तो बहुत गर्व की बात है। भारत में जब आते हैं तो भारत में ये हिंदी बोलने वालों की संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। लगभग अभी के 1900 जनगणना तो हुआ नहीं है, लेकिन 2011 के जनगणना के मुताबिक 43% समथिंग लोग बोलते थे हिंदी, और बाकी भाषाओं का जो स्थान था वो सब 8-9% के नीचे था। इसके बाद बंगाली था जो 8 या 9% में था, उसके बाद मराठी है। तो देखिए हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी अधिक थी, कल भी अधिक थी और आज भी अधिक है। तो कुछ लोग हिंदी को समस्याग्रस्त बताते हैं, ऐसा नहीं है। हिंदी डिजिटल दुनिया में भी अपने को स्थापित करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है और काम भी हो रहा है। डिजिटल फॉर्म में वेबसाइट बन रहे हैं हिंदी में, बहुत सारा काम हो रहा है। तो हमको थोड़ा सा लिबरल होकर चलना है और हिंदी को आगे ले जाना है।
लेकिन सरकार को इसमें सबसे जरूरी काम ये करना होगा कि रोजी रोटी से, रोजी रोजगार से भाषा को जोड़ना होगा। वह भाषा ज्यादा आम आदमी में प्रचलित होती है जो भाषा रोजगार से जुड़ी होती है। अंग्रेजी आज सबकी चहेती बनी हुई है, क्यों? इसलिए कि उससे संबंध रोजगार का है। आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो आपका रोजगार निश्चित सा लगता है, तो इसलिए आप अंग्रेजी की तरफ दौड़ रहे हैं। हमारे गार्जियन, अभिभावक, देश के लोग किधर दौड़ रहे हैं? अंग्रेजी की ओर। अगर हिंदी को भी रोजगारोन्मुख कर दिया जाए, रोजगार से जोड़ दिया जाए, तो हिंदी में भी वैसी सारी ताकत है जो हमको समृद्धि की ओर ले जा सकती है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी, कि हम जो बोल रहे हैं, क्योंकि उर्दू का भी जन्म यहीं से हुआ है। उर्दू संस्कृत के बगैर नहीं बोली जा सकती है। संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप कहीं ना कहीं मिलेगा उसमें। उसी तरह से हिंदी भी उर्दू के बगैर नहीं बोली जा सकती है, तो इसको नकारना नहीं है। मैं, वो लड़की गा रही थी, लब पे आती है दुआ, क्या कमाल का गीत लिखा है, शायद फैज साहब का है, लगता है दिल निचोड़ के उसने लिखा है, हमको कहां जाना है, कैसे चलना है। इस गीत पर भी कुछ लोगों को उज्र है, ऑब्जेक्शन है। कहीं कहीं से न्यूज आ जाता है कि इसको तो नहीं गाने दिया जा रहा है। कमाल है भाई, हम कितने जाहिल बन सकते हैं आखिर आदमी के रूप में? ये तो हद है। तो ये सब फेरे में नहीं पड़ना है। आप स्टूडेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जब आगे आइए तो भाषाओं में कभी भी टकराहट नहीं लाइए। हर भाषाएं एक दूसरे में सहायक हो सकती हैं अगर हम में वो विवेक हो तो।